हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ बनाएंगे 90 का एंगल। प्रकार से बनाएंगे, कंपास से 90 का एंगल कैसे बनाते हैं। प्रोट्रैक्टर चांदे से तो आपने बनाए होंगे, चांदे से सबको बनाना आता है, लेकिन प्रोट्रैक्टर से नहीं बनाएंगे। आज हम बनाएंगे कंपास से, प्रकार से 90 का एंगल। तो इसके लिए हमने एक लाइन ले ली है। यहाँ पर स्केल से हमने लाइन खींच ली है। आप कितनी भी लंबी लाइन ले सकती हो। ये लाइन मैंने ली है यहाँ पर 7 यहाँ तक लिए, 0 से 7 तक मैंने ये लाइन यहाँ पर खींच ली है। अब आपको यहाँ पर प्रकार में कंपास में थोड़ी सी दूरी लेकर यहाँ पर एक हमें यहाँ पे रख के चाप लगाना है, ऐसे करके। ये चाप हमें इतनी थोड़ी सी दूरी लेकर लगाना है, ज़्यादा नहीं लेनी है, बस ऐसे करके हमने यहाँ पे चाप लगा दिया है। अब यहाँ से यही दूरी लेनी है, जितना डिस्टेंस हमने यहाँ लिया था यही डिस्टेंस हमें यहाँ लेना है, और इसको एक आर्क हम यहाँ लगा देंगे यहाँ से, और एक आर्क हमें यहीं से ही रखना है, डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। यहीं से रख के एक आर्क हम यहाँ पे लगा देंगे ऐसे। एक तो हमने यहाँ से यहाँ तक लगाया है, फिर दूसरा हमने यहाँ से यहाँ तक लगाया है। अब क्या करना है, डिस्टेंस यहीं लेना है, फिर रखना है यहाँ पर, यहाँ से लगाना है एक आर्क यहाँ, फिर एक यही डिस्टेंस लेना है, एक आर्क हमें यहाँ पे ऐसे लगाना है। कैसे लिया दोबारा समझाती हूँ। एक तो हमने लाइन ले ली, कितनी भी बड़ी आप ले सकती हो, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, छोटी सी लेनी है। फिर हमें थोड़ी सी दूरी का ये डिस्टेंस लेना है, ये लेना है इतना, और फिर एक आर्क हम ऐसे करके यहाँ लगा देंगे। फिर दूरी यही रखनी है कंपास में, और फिर यहाँ से रखकर एक आर्क यहाँ लगाएंगे। फिर जहाँ पहले लगाया यहाँ से रखकर एक चाप हमने यहाँ लगा दिया। फिर यहीं पे रखना है, एक चाप यहाँ लगाएंगे और दूसरा यहाँ रखना है और एक चाप यहाँ लगा देंगे। अब ये जो काट रहे हैं, जहाँ पर एक दूसरे को ये आर्क काट रहे हैं, ये पॉइंट और ये जो पॉइंट हमने यहाँ लिया था लास्ट, इन दोनों को हमें मिला देना है। तो देखिए मैंने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया है। तो जैसे ही हम इसको मिलाएंगे ये आपका बन जाएगा 90 का एंगल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये बन जाएगा आपका 90 का कोण। तो ये 90 का कोण आ गया। अब मैं आपको बताऊंगी 60 का कोण कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे अब 60 का कोण, या फिर हम 60 का एंगल, हम कोण को ही एंगल बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने स्केल से एक लाइन ले ली है। यहाँ पर ये लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, 7 सेंटीमीटर की मैंने ड्रॉ करी है यहाँ पर। अब जैसे हमने पहले लिया था, थोड़ी सी दूरी लेनी है यहाँ पर कंपास में, और फिर यहाँ पे रख के हम जैसे पहले हमने एक आर्क लगाया था वैसे ही हमें आर्क लगाना है। जहाँ पर हमने ये यहाँ पे आर्क लगाया था, ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे, तो ये बन जाएगा 60 का एंगल। तो इस पॉइंट को हमने इसको मिला दिया है, ये बन गया आपका 60 का एंगल। तो 90 और 60 का एंगल तो मैंने बता दिया कैसे बनता है। अब देखो, अब हम बनाएंगे 45 का कोण, 45 का। तो 45 देखो किसका आधा होता है। अगर हम 45 को 90 को हम 2 से भाग करें तो कितना आता है, 45 आता है। कितना आता है, 45। 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया, 45। तो जैसे जिस तरह 90 का आधा करने पर 45 आता है, उसी तरह हम 90 के कोण को आधा कर दें तो कितना आ जाएगा, 45। तो 45 का एंगल बनाने के लिए हमें पूरा 90 का एंगल बनाना पड़ेगा, फिर उसको हम आधा करेंगे। तो यहाँ हम बना रहे हैं 45 का एंगल। 45 का एंगल बनाने के लिए मैंने स्केल से यहाँ पर एक लाइन ले ली है, 0 से 7 इंच तक की हमने यहाँ पर एक लाइन ले ली है, 7 सेंटीमीटर। अब इसमें जैसे हमने पहले एक आर्क लगाया था वैसे ही लगाना है। इसमें आप थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर एक आर्क हम ऐसे लगा लेंगे चाप। फिर यहाँ से जो हमने 90 का कोण पहले बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनाना है। फिर यही दूरी लेनी है, दूरी आपको चेंज नहीं करनी है। और फिर यहाँ से रखना है एक चाप हमें यहाँ लगाना है। फिर यहाँ से रखने के बाद एक चाप हम यहाँ लगा देंगे ऐसे, ठीक है। ये चाप लगाने के बाद फिर दूरी आपको यही लेनी है, ये चेंज नहीं करनी है। फिर एक आर्क हम लगाएंगे यहाँ, और दूसरा हम लगाएंगे इसके ऊपर रख के यहाँ पर। एक आर्क हमने यहाँ से यहाँ तक लगा दिया है, दूसरा लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये काट रहा है और इसको हम मिला देंगे, तो ये बन जाएगा 90 का कोण। तो अब हमें बनाया ना 45 का कोण। 90 का हमने क्यों बनाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था 45 जो होता है 90 का आधा होता है, इसलिए हमें 90 के कोण का आधा करना है। तो ये पूरा किसका बन गया, 90 का। अब हमें इसको आधा करना है, तो यही दूरी जो हमने पहले ली थी वो ही रखनी है।
यहाँ से रखेंगे, एक चाप हम यहाँ लगाएंगे, दूसरा हम लगाएंगे यहाँ से रखेंगे, और एक चाप हमने यहाँ पे रख के ऐसे लगा दिया। कैसे लगाया, एक तो हमने यहाँ रखा, यहाँ लगाया एक चाप, और एक यहाँ रखेंगे डिस्टेंस, और यहाँ से एक आर्क हम यहाँ लगा देंगे। अब ये जो पॉइंट आए हैं बीच में, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको हम मिला देंगे तो ये बन जाएगा 45 का एंगल। तो देखो हमने यहाँ से इसको मिला दिया है और ये नीचे वाला बन जाएगा 45 का एंगल। अगर आपको अपना ये चेक करना है तो आप प्रोटेक्टर चांदी से नाप के देख सकती हो, तो ये 45 का ही एंगल आएगा। तो मैंने आपको 45 का एंगल बता दिया है। अब मैं यहाँ बताऊँगी 30 का एंगल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ 30 का एंगल बनाने के लिए पहले हमें 60 का एंगल बनाना है। 60 का क्यों बनाना है, देखो यहाँ 60 जो होता है वो 30 जो होता है वो किसका आधा होता है, 60 का। तो यहाँ हम 2 से अगर भाग करते हैं तो कितना आता है, 2 तिया 6, और यहाँ पर 0, 0 का 0 ऐसे ही आ जाएगा, तो कितना आ गया, 30 आ गया। तो इसलिए हमें पहले किसका एंगल बनाना है, 60 का। 60 का बनाने के बाद हम उसका आधा कर देंगे तो वो हो जाएगा 30 का एंगल। तो ये 60 का एंगल बनाने के लिए मैंने ये 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली है। फिर वही करेंगे, पूरा प्रोसेस वैसे ही होना है। ये यहाँ से हमने एक आर्क लगाया है ये डिस्टेंस लेकर, और फिर यहाँ से रखेंगे, ये डिस्टेंस लेना है, एक आर्क हम यहाँ पे लगा देंगे। अब ये जो पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे तो वो किसका एंगल बन जाएगा, 60 का। तो हमने इसको मिला दिया, इन दोनों लाइनों को, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये 60 का एंगल बन गया। अब हमें बनाना है 30 का एंगल, तो इसका हम हाफ कर देंगे। इसका हाफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रखना है एक हमें, और एक आर्क हमें यहाँ लगा देना है। फिर दोबारा से हमें यही डिस्टेंस लेकर यहाँ रखना है, एक आर्क हमें यहाँ पे लगा देना है। कैसे किया, एक आर्क हमें यहाँ से यहाँ लगाना है, फिर दोबारा हमें यहाँ से यहाँ लगाना है। अब ये जो पॉइंट आया है ये बीच में जहाँ पे ये कट कर रहे हैं दोनों आर्क, और इस वाले पॉइंट को हम मिला देंगे तो ये 30 का एंगल हो जाएगा। तो हमने इस पॉइंट को और इनको मिला दिया है तो ये किसका एंगल बन गया, 30 का एंगल। तो बच्चों मैंने आपको बताया यहाँ पर 90 का एंगल, 60 का एंगल, 45 एंड 30 का एंगल मैंने आपको यहाँ पर बताया है।